नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। रविवार की दोपहर दिल्ली के धौला कुआं इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसने एक पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। इस सड़क दुर्घटना में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग में डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर तैनात नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बाइक पर बंगला साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए गए थे। लौटते समय ये हादसा हो गया। जिस BMW गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मारी, उस गाड़ी को एक महिला चला रही थी जिसका नाम है गगनप्रीत। गिरफ्तार कर लिया गया है महिला को। सोमवार को आरोपी महिला को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। अब इस केस के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि ये कोई हादसा था या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया, क्योंकि जहां पर यह घटना हुई उस हादसे वाली जगह से 20 किलोमीटर दूर अस्पताल में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को भर्ती कराया गया, जबकि आसपास और कई सारे अस्पताल थे। जिसके बाद सवाल ये उठे कि क्या कोई गड़बड़ी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन सारे सवालों के जवाब। देखिए, वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को जब BMW गाड़ी ने टक्कर मारी थी तो क्या उसमें सिर्फ गगनप्रीत ही थी या और कोई भी था? लेकिन अब तक तो आपको यही लगता होगा कि गगनप्रीत ही गाड़ी में थी, लेकिन असल में उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे। BMW कार चलाने वाली गगनप्रीत के अलावा उस कार में बाकी 4 लोग कौन थे? हादसे के बाद वो 4 लोग वहां से कहां चले गए? देखिए, ये बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें गगनप्रीत के अलावा उनके पति परीक्षित कक्कड़ और 6 साल की उनकी बेटी, 4 साल के बेटे और उनकी हाउस हेल्प भी उस कार में सवार थी। हालांकि इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों को कोई चोट नहीं आई है, ज्यादा चोट नहीं आई है। इस हादसे के बाद गगनप्रीत के पति परीक्षित कक्कड़ अपने बच्चों और मेड के साथ घटना वाली जगह से निकल गए। उसके बाद गगनप्रीत ने एक ड्राइवर, जिसका नाम गुलफाम बताया जा रहा है, उसकी मदद से नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को 20 किलोमीटर दूर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर नवजोत की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर नवजोत और उनकी पत्नी को हादसे वाली जगह के पास किसी अस्पताल में क्यों नहीं लेकर गए? 20 किलोमीटर दूर ही एक अस्पताल में क्यों आखिर उन्होंने अस्पताल को चुना? इसको लेकर जानकारी ये सामने आई है कि गगनप्रीत नवजोत और उनकी पत्नी को न्यू लाइफ अस्पताल इसलिए लेकर गई क्योंकि गगनप्रीत और अस्पताल के जो मालिक हैं वो जानकार हैं। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आपसी नज़दीकी रिश्ते हैं और इसी की वजह से हादसे के बाद गगनप्रीत उन दोनों को न्यू लाइफ अस्पताल में लेकर गई। हालांकि गगनप्रीत ने पूछताछ के दौरान ये कहा था कि कोरोना के समय में उसकी बेटी को इलाज के लिए वो इसी अस्पताल में लेकर आई थी और बेहतर तरीके से इलाज हुआ था और इसीलिए वो घायल दंपति को उस अस्पताल में लेकर गई है। अब जिस कैब ड्राइवर गुलफाम का हम जिक्र कर रहे थे, जिसके साथ गगनप्रीत नवजोत और उनकी पत्नी को अस्पताल लेकर गई, पुलिस ने गुलफाम के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं और गुलफाम ने बताया है कि उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। मतलब उन्होंने खुद उस हादसे वाली जगह पर लोगों को देखा था और फिर वहां पर उन्होंने गाड़ी रोकी और उनकी मदद की। उसने कहा कि मुझे लगा कि सभी लोग एक ही परिवार से हैं। गाड़ी में बैठी हुई महिला ने मुझसे कहा कि आज़ादपुर की तरफ ले चलो और मुझे आसपास के अस्पतालों के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी भी नहीं थी, इसलिए मुझसे जैसा कहा गया मैंने वैसा कर दिया। अब गुलफाम की तरफ से यह भी कहा गया है कि हादसे के 10 मिनट के अंदर ही वो मौके पर पहुंच गए थे। गुलफाम ने यह भी दावा किया कि महिला अस्पताल से पहले ही फ़ोन कर रही थी और वहां पर डॉक्टर पहले से तैयार थे। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ मदद की, मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर, कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं था। इस केस में आरोपी महिला गगनप्रीत ने खुद को बेगुनाह बताया है और कहा है कि ये जो हादसा हुआ है ये अचानक हुआ है, अनजाने में हुआ है। इसे लेकर उसने जमानत याचिका भी लगाई है। फिलहाल जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय हुई है। हालांकि ये बात भी साफ हो गई है कि BMW कार चलाने वाली महिला नशे में नहीं थी। गगनप्रीत की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और जिसमें वो नेगेटिव आई है रिपोर्ट। ये जानकारी भी सामने आई कि BMW पहले डिवाइडर से टकराई थी और ये बात CCTV से क्लियर हुई। CCTV फुटेज से ये पता चला कि गगनप्रीत की कार पहले डिवाइडर से टकराई, फिर इसके बाद पलट गई और जैसे BMW गाड़ी पलटी तो वहां से जा रहे अधिकारी नवजोत की बाइक भी उसकी चपेट में आ गई और उसके बाद नवजोत की बाइक बस से टकरा गई।
ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है। गगनप्रीत पर बीएनएस की धारा 281 यानी कि सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना, 125 बी यानी कि दूसरे के जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य, 105 यानी कि गैर इरादतन हत्या, 238 यानी कि अपराध के साक्ष्यों को मिटाना, इन सभी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कार और बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और जांच अभी भी जारी है। इस केस को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर होंगे हाजिर नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।